जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहनु हंसे देन कहे नहीं जाए। ये किस रस का उदाहरण है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। वात्सल्य रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार या करुण रस। तो ये जो है संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण माना जाता है, तो विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा, जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस या फिर हास्य रस, भयानक रस या फिर रौद्र रस। तो वहाँ पर हास्य रस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है हास्य रस। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है। यहाँ पर एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द अपार, आकार, आचार, अनियंत्रित। तो आपका सही आंसर होगा अनियंत्रित। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशुद्ध में उपसर्ग है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वी, विस, विन, अन। विशुद्ध में उपसर्ग का चयन करना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। वी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो शय्या, श्राप, ससुर, सेज। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तद्भव नहीं पूछा है, तो शय्या आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, शय्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द कौन सा है। कोसा, कुपुत्र, काहिल, आश्चर्य। तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम में आपका कुपुत्र यहाँ पर सही आंसर होगा। कुपुत्र राइट आंसर है, बिल्कुल सही। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। कुसुम, चपला, लिखावट या सुमन। तो लिखावट आपका सही आंसर है। प्रत्यय से इसकी रचना हुई है लिखावट शब्द की, तो लिखावट आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, किस शब्द में निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय नहीं है। आवा। किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है, यानी कि आवा प्रत्यय किस में नहीं है, बताइए। छलावा, दिखावा, लावा या चढ़ावा। छलावा में है, दिखावा में है, चढ़ावा में है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, अनुनासिक का उच्चारण संबंध बताना है, क्या होगा। केवल नाक से, केवल मुँह से, नाक और मुँह या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का उच्चारण संबंध बताना है, तो आपका सही आंसर होगा नाक और मुँह दोनों से। तो विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, वा धन या, धन आ, धन रा, धन था, धन आ बराबर क्या होगा। तो आधा हुआ है, यहाँ पर आधा हुआ है, धन या, धन आ, धन आधा रा है और धन था है, तो धन आ है। ये आपके लिए इसके बराबर बताना है क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा व्यर्थ। क्या होगा, व्यर्थ होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखिए। सही शब्द वैदेही, चंचल, धोबी, भ्रष्ट। तो आपका सही आंसर है, तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आपका गलत है। वैदेही, चंचल भी गलत है, भ्रष्ट भी गलत है, धोबी आपका सही आंसर होगा। धोबी बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, तुम किस गांव से आए हो, शुद्ध है। मुझे कानपुर जाना है, शुद्ध वाक्य है ये। तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे, ये भी शुद्ध है। बेफजूल बोल रहे हो, ये आपका अशुद्ध होगा, अशुद्ध वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना।
उसकी विशेषता है, खालिस्तान वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना, ये आपके लिए बताना है। और ये किस प्रकार का वाक्य है, तो सरल वाक्य आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रधान का विलोम बताना है, लघु, गौण, क्षीण या तुच्छ। तो प्रधान का आपका सही आंसर होगा, गौण आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्राह्य का विलोम बताना है आपके लिए, क्या होगा। तो आपका ग्राह्य आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त दोनों त्याज्य और अग्राह्य आपका सही आंसर होगा, और उपरोक्त दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर उमक उभक, ये आपके लिए बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है उमक उभक बराबर, यहाँ पर सही अर्थ वाला बताना है तो बैग और रीछ आपका सही आंसर होगा, बैग रीछ, बिल्कुल सही। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिएगा। यहाँ पर आपको गलत युग्म बताना है, तो देखिए यहाँ पर सप्त सप्त ये सही है, वस्तु वास्तु ये भी सही है, वादी वादी ये भी सही है, वास गंधे ये आपका गलत है, अशुद्ध है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जिसने परिश्रम किया खालिस्तान ही फल पाया। जिसने परिश्रम किया खालिस्तान ही फल पाया, उसी ने, वह, उसने या उन्होंने। तो जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, तो उसने होगा खालिस्तान स्थान पर उसने, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है, 19, किस संधि में आ धन ई बराबर ए होता है और आ धन उ बराबर ओ होता है, बताइए। यण स्वर संधि में, गुण स्वर, अयादि स्वर या फिर दीर्घ स्वर संधि में। तो वह कौन सी संधि है, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है, यानी कि गुण संधि, आपका गुण स्वर संधि आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि नहीं है, मनोहर, आशीर्वाद, अभ्युदय या निश्चल। विसर्ग संधि नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा अभ्युदय में, किसमें, अभ्युदय आपका विकल्प नंबर जो 3 है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं। राजपुरुष में नहीं है, तिरंगा में नहीं है, कुसुम में, कुसंग में, ये में, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये आपका जो हिमालय शब्द है इसमें संधि और समास दोनों हैं, हिमालय राइट आंसर होगा। निम्न विकल्प में से कौन सा एक विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, मुखचंद्र, दाल भात, पंचतंत्र या फिर दानवीर। कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा है, मुखचंद्र आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा है, देखिए, जिन दिन देखे बेकुसुम, जिन दिन देखें बेकुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डार में निहित कौन सा अलंकार है। अलंकार का चयन करना है और आपका यहाँ पर होगा नियुक्ति अलंकार, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। नियुक्ति अलंकार राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अर्थालंकार है, तो अर्थालंकार कौन कौन से हैं। अर्थालंकार उपमा, अनुप्रास, रूपक या फिर रूपक, यमक, उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आपका सही आंसर होगा अर्थालंकार, बिल्कुल सही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची हैं किस समूह में हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कमल के पर्यायवाची की बात करें तो बारज, पंकज, नीरज और जलज, ये जो हैं क्या हैं, कमल के पर्यायवाची मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस समूह में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी जो हैं जंगल के पर्यायवाची दिए गए हैं, और वन, अरण्य, कानन आपका सही आंसर होगा। वन, अरण्य, कानन पर्यायवाची दिए गए हैं, बिल्कुल सही। ध्रुव का पर्यायवाची क्या होगा।
धैर्य, अचल, नश्वर इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुव का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है तो आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? अचल। अचल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, अचल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंजा चखा देना मुहावरे का सही अर्थ है। मारना, पीटना, स्वादिष्ट भोजन कराना, डांटना इनमें से कोई नहीं। तो मंजा चखा देना या मारना पीटना आपका सही आंसर होगा। मारना पीटना आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। खून के घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ पराजित होना, अपमान सहना, सहानी होना या फिर भयभीत होना। तो खून के घूंट पीना यानी कि अपमान होना, अपमान होना बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, सॉरी अपमान सहना होगा सही आंसर। अपमान सहना, खून के घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपमान सहना। कागज के घोड़े दौड़ाना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा लंबी कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, ये जो है आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।